अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह शुरा जो कि कुरान की 26वीं सूरह है उसकी आयत नंबर 150 यानी 150 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तुम हद से बढ़ जाने वालों का कहा ना मानो, वो जो फसाद करते हैं ज़मीन में और इस्लाह नहीं करते। उन्होंने कहा इसके सिवा नहीं कि तुम सिहरज़दा लोगों में से हो, तुम नहीं मगर सिर्फ हम जैसे एक बशर हो। बस अगर तुम सच्चे लोगों में से हो, सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऊँटनी है, एक मुअय्यन दिन उसके पानी पीने की बारी है और एक दिन तुम्हारे लिए पानी पीने की बारी है, और उसे बुराई से हाथ ना लगाना वरना तुम्हें आ पकड़ेगा एक बड़े दिन का अज़ाब। फिर उन्होंने उसकी कूचें काट दी, पशेमान रह गए। फिर उन्हें अजाब ने आ पकड़ा। बेशक उस वाक़े में अलबत्ता निशानी बड़ी इबरत है, और उनमें उनके अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता गालिब निहायत मेहरबान है। कौम लूत अलैहिस्सलाम ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जब उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे नहीं मांगता इस पर कोई अजर। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो दुनिया जहानों में से, और तुम छोड़ देते हो उन्हें जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की? नहीं, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। वे बोले, ए लूत अलैहिस्सलाम, अगर तुम बाज ना आए तो ज़रूर बस्ती से निकाल दिए जाओगे। उसने कहा, बेशक मैं तुम्हारे फेल बद से नफरत करने वालों में से हूँ। ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को उसके बवाल से नजात दे जो वे करते हैं। तो हमने उसे नजात दी और उसके सब घर वालों को, सिवाय एक बुढ़िया जो रह गई पीछे रह जाने वालों में। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया, और हमने उन पर पत्थर की बारिश बरसाई। बस क्या ही बुरी बारिश उन पर जिन्हें अजाब से डराया गया। बेशक उसमें एक निशानी है, और ना उनके अक्सर ईमान लाने वाले थे। और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता गालिब निहायत मेहरबान है। झुटलाया एका बन वालों ने रसूलों को। याद करो जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ अमानतदार, सो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। तुम माप पूरा करो और नुकसान देने वालों में से ना हो, और वज़न करो ठीक सीधी तराजू से, और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर ना दो, और ज़मीन में ना फिरो फसाद मचाते हुए। और डरो उस ज़ात पाक से जिसने तुम्हें पैदा किया और पहली मखलूक को। कहने लगे इसके सिवा नहीं कि तू सिहरज़दा लोगों में से है, और तू सिर्फ हम जैसा एक बशर है, और अलबत्ता हम तुझे झूठों में से गुमान करते हैं। सो तू हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दे अगर तू सच्चों में से है, सच्चा है। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब खूब जानता है जो तुम करते हो। तो उन्होंने उसे झुटलाया, बस उन्हें आग के साइबान वाले दिन अजाब ने आ पकड़ा। बेशक वह बड़े सख्त दिन का अजाब था। बेशक उसमें निशानी है, उनके लिए अक्सर ईमान लाने वाले ना थे। बेशक उसमें निशानी है और उनके अक्सर ईमान लाने वाले ना थे। और बेशक तेरा रब गालिब है, निहायत मेहरबान। और बेशक ये कुरान सारे जहानों के रब का उतारा हुआ है। उसको लेकर उतरा है जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तुम्हारे दिल पर, ताकि तुम डर सुनाने वालों में से हो, रोशन वाज़े अरबी ज़बान में। और बेशक ये इसका जिक्र पहले पैगंबरों के सहीफ़ों में है। ये उनके लिए एक निशानी नहीं कि इसे जानते उलमाए बनी इसराइल? और अगर हम इसे किसी गैर अरबी ज़बान दान पर नाजिल करते, फिर वे इसे उनके सामने पढ़ता, फिर भी वे इस पर ईमान लाने वाले ईमान ना लाते। इसी तरह हमने मुजरिमों के दिलों में इनकार दाखिल कर दिया है। वे उस पर ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि
वे दर्दनाक अजाब ना देख लें तो वे उन पर अचानक आएगा और उन्हें खबर भी ना होगी। फिर वे कहेंगे, क्या हमें मोहलत दी जाएगी? बस क्या वे हमारे अजाब को जल्दी चाहते हैं? क्या तुमने देखा? बस क्या वे हमारे अजाब को जल्दी चाहते हैं? क्या तुमने देखा? ज़रा देखो, अगर हम उन्हें बरसों फ़ायदा पहुँचाएँ, फिर उन पर पहुँचे जिसकी उन्हें वईद की जाती थी, जिससे वे फ़ायदा उठाते थे, उनके क्या काम आएगा? और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उसके लिए डराने वाले नसीहत के लिए पहले भेजे, और हम जुल्म करने वाले ना थे। और इस कुरान को शैतान लेकर नहीं उतरे, और उनको सदावार नहीं, वे उसके काबिल नहीं, और ना वे ऐसा कर सकते हैं। बेशक वे सुनने के मुकाम से दूर कर दिए गए हैं। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना पुकारो कि मुब्तलाए आज़ाब लोगों में से हो जाओ। मुब्तलाए आज़ाब लोगों में से हो जाओ, और तुम अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ, और उसके लिए अपने बाजू झुकाओ जिसने तुम्हारी पैरवी की मोमिनों में से। फिर अगर तुम्हारी नाफरमानी करे तो कह दे, जो तुम करते हो बेशक मैं उससे बेजार हूँ। तुम भरोसा करो गालिब निहायत मेहरबान पर, जो तुम्हें देखता है जब तुम नमाज में खड़े होते हो, और नमाजियों में तुम्हारा फिरना भी देखता है। बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं किस पर शैतान उतरते हैं? वे उतरते हैं बहुतान लगाने वाले गुनाहगार पर। शैतान सुनी सुनाई बात उनके कान में डाल देते हैं, और उनमें अक्सर झूठे हैं, और रहे शायर उनकी पैरवी गुमराह लोग करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वे हर वादी में सरगंदा फिरते हैं, और ये कि वे कहते हैं जो वे करते नहीं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए और अल्लाह को याद किया बाकसरत, और उन्होंने उसके बाद बदला लिया कि उन पर जुल्म हुआ। और जिन लोगों ने जुल्म किया वे अनकरीब जान लेंगे कि किस करवट उन्हें लौट कर जाना है। साथियों, आज हमने सूरह अशूरा जो कुरान की 26वीं सूरह थी उसको मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम कुरान की 27वीं सूरह सूरतुल नमल की शुरुआत करेंगे। जब तक आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे को शेयर करते जाइए, आवाम में फैलाते जाइए, हर इंसान तक पहुँचाते जाइए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को शेयर कीजिए, उनको सुनाइए, उनको बताइए अल्लाह का कलाम है, ज़्यादा से ज़्यादा आम होना चाहिए। और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ करे, और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे पर नाजिल करे। और अल्लाह ताला इस काम के लिए मुझे और आपको सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुरान के 27वीं सूरह सूरतुल नमल के लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ आपके साथ मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।